कंगना रनावत को इतने अच्छे से जानते हैं, आपने इतना तो मेरे घर के पड़ोस में रहती है वो, मेरी पड़ोसन लगी है कंगना रनावत। मुझे आप नहीं जानते? मैं तो उनको जानता हूँ कि देशद्रोह बयान देने के लिए जानता हूँ मैं कंगना रनावत को। पद्मश्री पुरस्कार मिला, देशद्रोह बोल रहे हो? पद्मश्री देश में पहली बार मिला है क्या किसी को? है काम के लिए मिला है? आपको चाहिए पद्मश्री? आपको चाहिए पद्मश्री? हाँ या ना बताओ। के लिए मिली? अरे आपको चाहिए पद्मश्री? चाहिए ना? तो आप कर जो काम कर रहे हैं ना भाजपा की दलाली का, वो बहुत तेजी से करिए। आपसे सवाल पूछो तो भाजपा तो आप करती नहीं है। आपने पूछा भाजपा की दलाली, आप करती नहीं है। आपसे पूछो तो अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको भी चाहिए ना। अभी रिपब्लिक भारत वाले को मिलने वाला है थोड़े दिन में, देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बहुत तेजी से करता है मोदी जी की दलाली। कौन? तो रिपब्लिक भारत वाला। अच्छा कौन? हाँ, अर्नब गोस्वामी। और कौन है? अच्छा, आप एक पत्रकार के लिए ऐसे बात कर रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं, पत्रकार के लिए बोल रहे हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्र वो भी यही करते हैं। अच्छा, जी न्यूज के मालिक हैं वो भी यही करते हैं। और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम मोदी जी का विरोध करते हैं क्योंकि मोदी जी गलत करते हैं। विरोध करने के लिए बने हैं ना? है केवल बीजेपी का विरोध करने के लिए बने? अब एक बात आप मुझे बताइए, अब बीजेपी सत्ता में, तो बीजेपी का विरोध ना करके किसका विरोध करूं? एक बार मुझे ऑप्शन दे दो कि आप इसका विरोध करो, इससे सवाल करो, बताइए किससे करूं? लेकिन इतना बीजेपी का विरोध क्यों? आपको कोई तकलीफ? रवि किशन ने एक मिनट, आपकी रिश्तेदारी है बीजेपी से कोई? तो आपको तकलीफ किस बात की है? विरोध क्यों करते हैं? आपको तकलीफ किस बात की है? और भी तो है ना लोग, और भी लोगों का मुझे नहीं पता। आपको क्या बात की तकलीफ है? आप मुझे बताइए। नहीं है, मुझे तो लग रहा है आपको तकलीफ है। तकलीफ नहीं है, आपकी बातों से लग रहा है। यहाँ इतने सारे लोग खड़े, मुझे लग रहा है आपको तकलीफ है। नहीं है तकलीफ। तो तकलीफ नहीं है तो आप क्यों करिए कि आप बीजेपी का विरोध करते हैं? मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया है, तो अगर रवि किशन ने विष्णु का अवतार बताया तो आप अपने घर में माँ लक्ष्मी बनाकर लेके जाइए और अपने घर में रखिए विष्णु को। विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी को छोड़ा था, है ये अपनी धर्मपत्नी को छोड़ चुके हैं। देश हित में आप अपने पिताजी से बोलिए अपनी माताजी को छोड़ देंगे। आपको देश से प्रेम नहीं है तो। अगर आपको देश से प्रेम है तो आप अपने पिताजी से कहिए। अब मोदी जी कहते हैं देश हित में, तो अब आप एक बात मुझे बताइए, आपको देश से प्रेम है या नहीं है ना? आपके पिताजी देश से प्रेम करते हैं नहीं करते हैं? तो आपके पिताजी ने आपकी माताजी को छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्यों छोड़े? वो तो पर्सनल लाइन है ना, मोदी जी की पर्सनल। अब पर्सनल लाइन है ना? हाँ, तो हमने तो आपने कहा कि पर्सनल लाइन है, हम तो कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ है। तो आपने कहा कि मोदी जी ने देश हित में छोड़ा है, तो आप ये क्यों कहते हैं कि देश हित में अपनी घरवाली को छोड़ा है? मोदी जी खुद कहते हैं, बात हम नहीं कहते, मोदी जी खुद कहते हैं। अरे भैया, देश हित में नहीं छोड़ा उन्होंने, देश हित में कुछ नहीं छोड़ा। अरे मोदी जी ने देश हित में कुछ नहीं छोड़ा है। आप तो हर चीज में मोदी जी को देश हित में बता देते हैं। अगर उन्हें ये जो 600 से ज्यादा किसानों की जो जान ली है, ये भी देश हित में ली है क्या? है वो इसलिए लिए क्योंकि हमारी सरकार की औकात नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि वो चाइना पे जाके हमला करे। हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि अमेरिका से टक्कर ले, पाकिस्तान से ले। तो इसलिए वो हमारे मुल्क के नागरिकों के ऊपर लाठी और डंडे चलवाता है। तपस्वी है, तपस्या में क्या कमी रह गई थी? कौन सी तपस्वी है बताइए? किसानों के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। अरे भैया, वो पता नहीं कौन सी गुफा में जहाँ मर्जी जाके बैठ जाते हैं, उन्हें को खुद पता नहीं है मोदी जी का। और आपको एक बात बता दूं, मोदी जी किसानों को पिटवाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार की औकात नहीं है कि वो चाइना पे अटैक करे। वरना आप ये देख लीजिए, नेपाल जो विश्व का सबसे गरीब देश है, वो हमारे देश की भूमि को कैप्चर करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, क्योंकि सत्ता की दलाली का जो फेविकॉल है ना, वो गले में जम चुका है। समझ रहे? फेविकॉल मरीन का मजबूत जोड़ जो पानी में भी नहीं टूटता, वो इनके गले में जम चुका है। मोदी ने कहा मुझे पावर नहीं चाहिए, मैं सेवा कर रहा हूं। अरे तो सेवा करनी है तो अपनी माता जी की सेवा करो ना। अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, आप सेवा करोगे? है अगर आपको इतना ही सेवा करने का शौक है तो आप अपनी माता जी की करिए। क्या इतने बड़े पीएम कार्यालय में उनकी माता जी के लिए कमरा नहीं है? जो आदमी अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख रहा वो सेवा करेगा? सुनिए, खाना खाते हैं रोज, डेली साथ में खाना खाते हैं, डेली साथ में खाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी अपनी माता जी से मिलने जाते हैं ना, तो 10 कैमरामैन साथ में लेके जाते हैं और देखते हैं इधर से फोटो सही आ रही है या इधर से फोटो सही आ रही है। प्रधानमंत्री इतना तो बनता है ना, कैमरामैन तो उनके आगे पीछे घूमेंगे ना। अरे तो प्रधानमंत्री जी हैं, एक बात, प्रधानमंत्री जी की अकेली जी की माता जी की है, राष्ट्रपति भी हैं, ठीक है ना, और भी नेता। और अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप, अरे सुन तो लीजिए, और भी लोग हैं जिनकी माता जी हैं। तो देश के प्रधानमंत्री महोदय के अलावा और कोई तो अपनी माता जी के साथ फोटो शूट नहीं करवाता? क्यों नहीं करवाता भाई? प्रधानमंत्री जी हैं तो कैमरामैन तो उनके साथ घूमेगा ना, तो फोटो तो खींचेंगे। अरे तो प्रधानमंत्री के साथ ही कैमरा घूमेगा? वो तो पर्सनल लाइफ है उनकी, आप उनकी पर्सनल लाइफ पे इतना इंटरेस्ट। तो पर्सनल लाइफ, अगर पर्सनल लाइफ है तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल नहीं, तो पर्सनल में कहाँ कमी रह गई? क्या? कौन सी तपस्या में? कौन सी तपस्या में? किसानों के लिए तपस्या कर रहे हैं। तपस्या उन्होंने यही करी थी कि 650 किसानों को मौत के घाट उतरवा दें। यही तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि परिक्रमा लगाते में जूते पहने जाते हैं या खाली नंगे पैर चला जाता है, वो आदमी तपस्या करेगा? है वो आदमी तपस्या करेगा? चलिए, मैं मोहित शर्मा का बाकआउट करना हूँ मोदी जी के खिलाफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, अगर आप इतनी बात कर रहे हैं मोदी जी की, लेकिन अगर जेवर में देखिए जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का
अरे जनता के जेवर उतरवा के वो जेवर एयरपोर्ट इन्होंने बनवाया है। आप एक बात बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, आपसे महिला है, आपसे सवाल नहीं पूछ के मैं पूछता हूँ, आप एक बात बताइए, आपको ऊपर की शर्ट पहले जरूरी है नीचे की पैंट? पहले पैंट जरूरी है ना। शर्ट मिले ना तो भी आदमी घर से बाहर निकल सकता है। हमारे पास खुद की एयरलाइंस है, बताइए, नहीं है ना। तो जब एयरलाइंस नहीं है तो एयरपोर्ट का क्या करेंगे? रोजगार तो देंगे ना। उन्होंने खुद कहा है जेवर में 1 लाखों लोगों को रोजगार देंगे जेवर में। जैसे लाखों लोगों के पास में वो आ रहे थे 15-15 लाख रुपए, जैसे लाखों लोगों को वो 100 स्मार्ट सिटी मिली थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नहीं जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा था। फिर भी आप त्रिपुरा के निकाय चुनाव का रिजल्ट देख लो, 334 में से 329 सीटों पे जीत गई है बीजेपी, निर्विरोध जीती है। देखिए वो जीती है, निर्विरोध जीती है, कोई बात नहीं। अभी इनका समय है, समय का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका जो पाप का घड़ा है ना वो भी भरता जा रहा है और पाप के घड़े फूटने की शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश चुनाव से। ये जो आपको 5 राज्यों के जो चुनाव है ना, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, यहाँ से इनका पाप का घड़ा फूटना शुरू हो। लेकिन अगर कंगना रनावत को देखा जाए, वो हमेशा देश, आपने कंगना रनावत की फ्रेंचाइजी ले रखी है। कंगना रनावत गवर्नर है, मजिस्ट्रेट है, क्या है वो? महिला है वो। तो महिला है तो अकेली कंगना रनावत महिलाएं हैं, और कोई महिला नहीं है देश में। देश में पहली महिला पैदा हुई है कंगना रनावत, और कोई महिला नहीं है। मूवी दी है आपने, मूवी नहीं देखी कंगना रनावत की? आप मूवी नहीं देखते कंगना? जितना आदमी कपड़े नहीं बदलता उससे ज्यादा तो ये लोग आदमी बदल देते हैं। आप देखिए हिटो चाहे सुपर हिट है। कहना क्या चाहते हैं? अरे जो मैं कहना चाहता हूँ वो पूरा देश समझिए, आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप मोदी जी के कानों से सुनते हैं। आप भी बाबा रामदेव के वो 2.25 आंख वाला रामदेव है ना, उसकी जो कान में डालने की दवा वो अपने कान में डालिए, ठीक है ना, फिर आपको ठीक लगेगा। बाबा रामदेव भी तो नजर नहीं आ रहे ना आजकल कहीं। उन्हों की आंख में डालने की दवा खत्म हो गई होगी, जो आंख में डालने की आई ड्रॉप है, आप जाल के लगा के लेके आइए, बुलाकर उन्हें अभी देंगे, फिर उठ पटांग बयान कोई ना कोई, और आप उनको लैम्पलाइट में लेके आइएगा। हाँ है, लेकिन प्रोडक्ट तो यूज करते हैं ना पतंजलि के। कौन सा? तो मतलब पतंजलि का आप प्रोडक्ट यूज करें तो आप स्वदेशी हो गए, कहते हैं ना बाबा पतंजलि से तो बाबा रामदेव की जेब में पैसा आ रहा है। अगर आपको स्वदेशी यूज ही करना है तो आप देश के किसान से डायरेक्ट खरीदिए अनाज, क्यों नहीं खरीदते? आपने अभी कभी आपने अपना ये मार्ट को छोड़कर मॉल को, सुनिए, किसानों से डायरेक्ट खरीदिए। सरकार जो कानून बना रही थी उसमें भी तो ये था डायरेक्ट खरीदिए। मेरे कहने का मतलब आप सुनेंगी, डायरेक्ट का मतलब ये नहीं है कि किसान, आपको पता है किसान का गेहूं कितने रुपए किलो बिकता है? पता है आपको? टमाटर कितने रुपए किलो बिकता है? आपको आलू जो है वो फ्रेश आलू जो है वो जहाँ से आप मार्ट से खरीदती हैं, ठीक है ना, मार्ट में आपको आलू मिलेगा 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। इस किसान को आलू 2 रुपए किलो ही खरीदा जाता है, कभी इससे ऊपर नहीं खरीदा जाता। यही कारण है कि इसको आत्महत्या करनी पड़ती है। और आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में है तो उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है ये जो आपके लगे हुए चाटुकारिता के माइक है ना, ये सबसे बड़ा कारण। चलिए लास्ट सवाल पूछती हूँ। मोदी जी भी नहीं जानते होंगे कि उनके कितने फायदे, लेकिन जितने आप गिना देते हैं। लास्ट सवाल पूछती हूँ, सत्ता में 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी आ सकती है? आप इतना विरोध करते हैं बीजेपी। आपको तो तकलीफ हो जाएगी, मैंने मना कर दिया कि मोदी जी तो आएंगे नहीं, आपको दर्द हो गया होगा। जिस तरीके से एक पिता के सामने उसके बेटे की बुराई कर दी जाए ना, या बेटे के सामने उसके पिता की बुराई कर दी जाए तो बेटे को तकलीफ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देश के चाटुकार पत्रकारों के सामने अगर नरेंद्र मोदी जी की बुराई कर दी जाए या सत्ता से सवाल कर लिए जाएं तो पत्रकारों को इतनी तकलीफ और मृत्यु हो जाती है, पता नहीं क्या। पेपर लीक पे बताओ, पेपर लीक पे गलतियां तो नहीं होती, पेपर लीक पे बताओ। 4 कमियां हैं, 4 अच्छाइयां भी होंगी। अगर हम अच्छाइयां गिनवा देते तो आपको क्यों? आप एक बार आप अच्छाइयां गिनाइए। आज आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइए, आप आ जाइए, आप अच्छाइयां गिनाइए सामने। आप 4 अच्छाइयां गिनाइए, गिनाइए 4 मैं अच्छाइयां। वही आपसे सवाल कर रही थी कि अरे आप मेरे से सवाल नहीं पूछना। 9 करोड़ उत्तर प्रदेश में गरीब है नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन 15 करोड़ गरीबों को मोदी जी राशन, योगी जी राशन दे रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है आपके पास आंकड़ा? नीति आयोग ने दिया है। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, नीति आयोग को चलाता कौन है? प्रधानमंत्री की, देश की गवर्नमेंट चलाती है ना। गवर्नमेंट किसकी है इस टाइम पे? मोदी जी की। तो एक बात आप मुझे बताइए, आप इस चैनल में काम करती हैं, आपके चैनल का नाम है बहुजन टीवी। आप बताएंगी कि आपके चैनल की क्या खामियां है? बताएंगी आप किसी को? नहीं बताएंगी ना, क्योंकि अगर आप बताएंगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। सुनिए, यही आज देश की स्थिति है, यही आज देश की स्थिति है कि सब कुछ पॉलिश करके आपको दिखाया जाता है कि सब कुछ देश में अच्छा है, जबकि कुछ भी अच्छा नहीं है। जो देश की सरकार एक पेपर लीक को नहीं संभाल सकती, जो देश की सरकार एक पेपर नहीं संभाल सकती, वो देश की सरकार देश को संभालेगी। पेपर लीक तो पहले भी होता है ना, पेपर लीक पहले भी होते थे। आपने अरेस्ट करके क्या कर दिया? वो बच्चे जो रेलवे स्टेशन के बाहर सो रहे थे, जिन्होंने एग्जाम दिया, पेपर दिया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बताइए, उनका क्या हुआ? शिक्षक भर्ती के लिए लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे। बिल्कुल। अरे भाई, किसी की भी सरकार हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, पंजाब की हो, या कहीं की भी सरकार हो, सत्ता से सवाल होने चाहिए भाई। अगर सत्ता से सवाल नहीं होंगे तो इस देश का नौजवान तो बिना नौकरी के लिए, अब प्रधानमंत्री जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है तो मुझे लगता है नौजवानों को भी डिग्री नहीं लेने देंगे वो। हाँ, रोहित शर्मा जी, किसान आंदोलन का जो किसी कारण वापस हो गया है जी, मिशन यहाँ पर खत्म नहीं होगा। देश के किसान के ऊपर जो अवैध मुकदमे जो दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे
जो किसानों को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई किसान अपना घर छोड़ के यहाँ से जाने वाला नहीं है। ये इनका घर है किसान का, और यहाँ पर न जाने कितने लोग अपना पेट भरने का यहाँ काम करते हैं। और ये आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक MSP की गारंटी भी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियोज आप तक पहुंचे सबसे पहले।